guys, welcome back to my channel. It's me, Milky. So if you're someone who is new, then I would like to tell you all that on this channel, I basically share मेरे खुद के experiences and मेरे life में क्या चल रहा है, मैंने उससे क्या सीखा है, and then somehow I try to put my thoughts in a systematic manner so that मैं तुम लोगों को explain कर पाऊँ कि जो भी incident था उससे मैंने क्या सीखा and all that stuff. With that, let's start with today's video. Also, guys, at the end of the video, I'll be talking about what's going on in my life, क्या चल रहा है, what's up and everything else. So if तुम उसमें interested हो, then make sure कि तुम पूरा video देखो. With that, I'll just shut up and I'll start with video. Okay. So आज की video में I'm going to talk about that like sometimes we just get carried away so much कि हमें सबकी परवाह होती है अपनी लाइफ में एक्सेप्ट खुद की. लाइक ओके, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हमारे दोस्त क्या सोच रहे हैं, हमारे प्रोफेसर्स क्या सोच रहे हैं, मेरा करियर कैसा है, मैंने पास्ट में वो गलती की थी. बट इस सब में अगर हम कोई दो चीज़ें भूलते हैं, वो ये है, एक तो पहले तो कि हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद के लिए. लाइक हमारी लाइफ में हम इम्पॉर्टेंट होने चाहिए. एंड दूसरा कि भले तुम पास में गलती की, भले तुम्हारा फ्यूचर प्रॉमिसिंग नहीं है, बट अभी अगर तुम कुछ कर सकते हो वो सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट है. एंड ये मैं उस रोमांटिक नर्डिश वे में नहीं बोल रही कि oh my god past is gone, you don't know future, let's focus on present. आई अंडरस्टैंड कि पास्ट के रिग्रेट्स होते हैं, फ्यूचर की टेंशन होती है एंड देन बीच प्रेजेंट होता है. बट मैंने अपने लाइफ में सब ट्राई किया है, पास्ट के रिग्रेट्स को सहा है, फ्यूचर की टेंशन ली है. एंड ट्रस्ट मी, उसमें अगर हर बार कोई एक सोल्यूशन निकलता हुआ है कि तुम्हें तुम्हारे प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए. सो करेंटली मेरे ऐसे एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आई डोंट नो हाउ वाई क्या हो रहा है मेरे साथ. बट नो मैटर, मैं कितना ट्राई करूँ, कितना भी ट्राई कर रही हूँ, मेरे मार्क्स उतने आ ही नहीं रहे जितने लेवल का मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ. बिकॉज सी मेरे दिमाग में ना हमेशा एक चीज़ सॉर्टेड होती थी कि एफर्ट्स इज इक्वल्स टू रिजल्ट्स. बट ये सेमेस्टर मुझे गलत प्रूव कर रहा है. इस सेमेस्टर में एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब एफर्ट्स ज़्यादा डालती हूँ, मार्क्स कम आते हैं, कम एफर्ट्स डालती हूँ, मार्क्स ज़्यादा आते हैं. बेसिकली उल्टा चल रहा है. एंड मैंने स्टार्टिंग में बहुत टेंशन ली थी इस चीज़ की कि ओह ऐसा हो गया, इस बार मेरा ये CG पे आएगा, तो आगे क्या होगा, वट इफ बहुत कम हो गए एंड ऑल दैट. सो जस्ट सो दैट तुम समझ पाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. सो मेरा लाइक लास्ट टाइम मेरा था CG पे 3.54, लाइक बेसिकली आउट ऑफ 3.54. उसके पहले 3.5. बट इस सेमेस्टर आई डोंट थिंक सो उसके आने के बहुत चांसेस है, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज माई चैनल इज ऑल अबाउट बीइंग ऑनेस्ट. सो या एंड आई फील लाइक मेरे मार्क्स इस बार उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना मेरे को चाहिए था, जितना मैंने एफर्ट्स डाले थे. एंड सी मैं ये नहीं बोलूँगी कि ओ माई गॉड आई डोंट केयर, व्हाट, आई डोंट केयर. आई डू, ठीक है, आई डू केयर. आई केयर a lot about my grades, ठीक है. एंड आई एम सो वरीड अबाउट ऑल दिस स्टफ कि ठीक है कम हो जाएगा, फिर इस बार कम हुआ, नेक्स्ट सेमेस्टर में वो करना होगा, सही करना होगा, ऑल दैट. कि उन सब चीज़ों की इस पूरे प्रोसेस के बीच में मैंने खुद को बहुत नेग्लेक्ट किया. लाइक खुद को, खुद के मेंटल हेल्थ को, खुद की जो भी बेसिकली ओवरऑल मैंने खुद को इग्नोर करके मैंने हर जगह फोकस किया है. एंड ऊपर से मेरा ये यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर चल रहा है, मेरे 2 साल और बाकी है, मेरा 4 साल का कोर्स है, डिग्री है व्हाटएवर. तो उसमें क्या है कि लाइक सेकेंड ईयर के बाद ना तुम्हें टेंशन होती है इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग की. एंड लाइक मैंने इंटर्नशिप्स में के लिए अप्लाई किया है, बट लाइक अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो मैं उसके लिए टेंशन में हूँ. फिर मेरे मार्क्स नीचे जा रहे हैं एंड देन लाइक मैं यूट्यूब करना चाह रही हूँ, बट उसके लिए टाइम निकालना इज लाइक बीइंग टफ. फिर उसके अलावा देर आर फ्यू सोसाइटीज़ दैट आई रियली वॉन्ट टू गेट, लाइक ऐसे मेरे कॉलेज के क्लब्स में, बिकॉज आई फील लाइक वो बहुत हेल्पफुल होंगे. बट लास्ट ईयर मैंने उसमें अप्लाई किया था एंड आई गॉट रिजेक्ट. मुझे उसका टेंशन है कि मैं इस सोसाइटी में कैसे जाऊँ. तो बेसिकली बहुत टेंशन है, मतलब बहुत ही टेंशन. आई फील लाइक दिस इज समथिंग जो हर 20-year-old रियलाइज कर रहा है, फील कर रहा है अपने लाइफ में. या फिर अगर यू आर समवन जो कि 21, 22, 25, 30 का है, तो उन्होंने अपने लाइफ में कभी तो वो चीज़ फेस की थी जहाँ पे दे वॉन्ट सो मच, बट लाइक they just feel like they don't have enough time. या फिर इवन इफ यू फील लाइक यू हैव इन टाइम, स्टिल अगर तुम एफर्ट्स डालते हो, फील लाइक कि तुम्हारे एफर्ट्स के हिसाब से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, स्पेशली फॉर समवन हु इज लाइक वेरी फोकस लाइक मी, ऐसा. तो इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली, अगर मैं पॉइंट ऑफ वापस और इसकी मैं खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ. एंड लाइक लास्टली वन ऑफ not my friends, I would not call her my friend, like I just know her, okay?
तो उसको वो सॉर्ट ऑफ एक चीज में शी गॉट सिलेक्टेड एंड उसने उसका वो स्क्रीनशॉट लेके लाइक मेल का स्क्रीनशॉट लेके स्क्रिप्ट डाला था एंड आई वॉज जस्ट सो डिसहार्टेंड कि लाइक मैं तो दिल टूट गया था, ठीक है, बिकॉज सी एंड मैंने उस चीज में अप्लाई नहीं किया था, ओके, लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैंने अप्लाई किया उसने अप्लाई किया उसका वो मेरा नहीं हुआ, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, इट्स नॉट लाइक कि मैं रिजेक्ट हुई हूँ, बट स्टिल जब मैंने देखा ना उसने वो मेल का स्क्रीनशॉट डाला, आई वाज लाइक जस्ट सो जेलस, लाइक सो जेलस एंड टू बी ऑनेस्ट जेलस नॉट इवन इन अ वे कि उसको मिल गया, यू नो, ओ माय गॉड आई हेट उस वाला वे का जेलस नहीं, बट जेलस इज लाइक कि मैं अपना पोटेंशियल पूरा यूज नहीं कर पा रही हूँ, यू नो, लाइक सी जेलसी हमेशा मतलब ऑफ कोर्स बहुत टाइप की जेलसीज हो सकती है, बट मेरे केस में अगर मेरे को ऐसे ब्रॉडली कैटेगराइज करना होगा तो आई जस्ट से टू टाइप की जेलसीज। पहला कि तुम उस इंसान से जेलस, लाइक कि तुम्हें वो इंसान ही नहीं पसंद, चाहे वो कुछ भी है, लाइक होता नहीं कि तुम्हें कोई इंसान इतना ना पसंद है कि वो सांस भी लेती है, अरे यार वो सांस कैसे लेती है, यू नो, ऐसा। और दूसरा था कि तुम्हें इंसान से फर्क नहीं पड़ता, लाइक मेरा वाला एग्जाम्पल, बट जो चीज उसके पास है ना तुम्हें उससे फर्क पड़ता है, यू नो, सो लाइक इट्स लाइक कि मैंने जब देखा ना कि उसके पास हुआ है तो आई फील लाइक कि यू नो हम सेम एज ग्रुप के हैं, वी आर इन सेम कॉलेज एंड एवरीथिंग, एम आई नॉट डूइंग इनफ, क्या मैं कर सकती हूँ बट मैं नहीं कर रही हूँ, यू नो, लाइक दैट फीलिंग कि ओके तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज है, तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स अच्छे हैं, यू हैव ब्रेन, ठीक है, तुम्हारे पास दिमाग भी है, तुम गधे भी नहीं हो, स्टिल तुम्हारे पास वो चीज नहीं है जो सामने वाले के पास है। एंड मेरे को कल रात को इतना डिप्रेशन हो गया था, लाइक डिप्रेशन इज लाइक अ वेरी सीरियस वर्ड, तो आई जस्ट से सैड, ओके, लाइक आई वाज वेरी सैड अबाउट इट कि ओ उसको मिल गया, यू नो, मैं अब एग्जैक्ट फीलिंग्स नहीं बता सकती। एंड फिर मैं ऐसे पूरा आई वाज लाइक वेरी सैड, बट ऑफ कोर्स मेरे को पढ़ना ही पड़ रहा था बिकॉज मेरा एंड सेमेस्टर चल रहा है, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मेरा अभी आज आई गेस थर्सडे, तो मेरा सैटरडे एंड संडे दोनों दिन एग्जाम है, हाँ मेरे कॉलेज में सैटरडे संडे को भी एग्जाम्स होते हैं, सो या तो फिर मैं पढ़ भी रही थी, बट ऐसे मेरे दिमाग में पीछे भी चल रहा था ये वाली चीज़ कि यू नो उसको ये मिल गया, हम सेम एज ग्रुप के हैं, मुझे नहीं मिला, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, बेसिकली सारी चीज़ें जो ऐसा प्रूव कर रही थी कि आई एम समवन हु इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ वर्थलेस बिकॉज कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा था। एंड देन ना सो सी फॉर मी मैं ना जब भी अपने लाइफ में आई एम लाइक वेरी सैड अबाउट समथिंग आई रियली वॉच वन सीरीज, आई नो ये बहुत वैसा लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं, बट लाइक इस सीरीज में देयर इज अ कैरेक्टर जिससे मैं पर्सनली बहुत रिलेट करती हूँ, एंड आई फील लाइक कि जब भी मैं सीरीज देखती हूँ जब वो सीरीज खत्म होती है ना उसके बाद आई रियली फील लाइक बहुत बेहतर खुद के बारे में, लाइक आई ऑलवेज एंड अप फीलिंग हैप्पी जब भी वो सीरीज खत्म होती है। सो वो सीरीज का नाम है गॉसिप गर्ल, एंड आई द कैरेक्टर जिसका मैंने बोला था कि आई रिलेट टू हर अलॉट इज लाइक ब्लेयर वॉल्डॉर्फ। तो फिर यू नो तो मैं सीरीज देख रही थी बिकॉज मैं हमेशा उस कैरेक्टर से एक हद तक बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाती हूँ, एंड जब भी मैं अपने लाइफ में बहुत ऐसे बुरे फेस से गुजरती हूँ आई ऑलवेज ऑलवेज वॉच दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो उसमें ना वो जो कैरेक्टर है ब्लेयर उसने कुछ बोला था, तो इट्स लाइक शी रियली वांटेड टू गेट इनटू दैट कॉलेज लाइक येल, बट लाइक हर एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड, मतलब उसका येल में एडमिशन नहीं हो पाया, देन उसके बाद उसका NYU में हुआ, बट वो जो प्रोसेस होता है ना पूरा उसके बीच में उसने एक लाइन बोली थी विच वॉज लाइक कि मैंने खुद के ऊपर इतना प्रेशर डाला है, ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में बोल रही थी बट मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ कि मैंने खुद के ऊपर इतना प्रेशर डाला था कि 18 ईयर्स ओल्ड पे मुझे मेरी मिड लाइफ क्राइसिस फेस कर रही हूँ, एंड उन सबके बीच में आई हैव जस्ट रियलाइज वन थिंग एंड दैट इज दैट कि यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ, ये वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल रही होती है। एंड उसके बाद वो एक और चीज़ बोलती है कि तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि नो लाइक वी शुड गो समवेयर ऐसा करके घूमने के लिए, तो शी वाज लाइक कि नहीं दिस समर आई एम जस्ट गोइंग टू स्टे एंड आई एम जस्ट गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ, ऐसा। ये समर ब्रेक के जस्ट पहले का कॉन्वर्जेशन होता है, एंड उससे एंड वो चीज़ एंड मैं अपने साथ जो भी हो रहा है लाइक बेसिकली ये ईयर का स्टार्टिंग वॉज लाइक वेरी ट्रामेटाइजिंग फॉर मी, even still it is like very traumatizing for me. So I was just thinking about कि you know सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि it's like even though I want to feel like I know like कि मैं बुरा फील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश है जो भी है, मैं उस चीज़ के ऊपर एक्ट नहीं कर पा रही बिकॉज लाइक इवन इफ यू वांट टू फील ना समथिंग इन लाइफ की ओके क्या यू सैड आर यू हैप्पी, तुम्हें उसके लिए टाइम चाहिए होता है, एंड मेरे लाइफ में
इस टाइम पे जिस एज में मैं हूँ, आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट टाइम, लाइक आई डोंट हैव टाइम एट ऑल, ओके। एंड आई फील लाइक, मैं भले ही मेरे बारे में बोल रही हूँ, बट आई फील लाइक जो भी इंसान अपने 20s में है, अर्ली 20s में, लेट 20s में, मिड 20s में, बड़ा वो, दे कैन रिलेट टू दिस शिट कि we don't have enough time, like no matter how much hard we try, we just don't have enough time, okay. सॉरी गाइज, ग्रीन टी था, ओके। हाँ, तो सो ये 4-5 महीने में से जुड़ कर मेरे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स 5 मई को खत्म हो रहे हैं। सो मैंने जस्ट एक चीज़ रियलाइज़ की है, ऑफ कोर्स मैं यूट्यूब पे तो कंसिस्टेंट रहूँगी, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि इस समर्स में आई रियली नीड टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ। द फर्स्ट वन इज़ लाइक पीपल, एंड इस पार्ट को आई जस्ट से लाइक हाउ टू गेट how to like basically think clearly, I'll just say, okay. So पहला चीज जिसके बारे में I really want to focus in my personal life is that people, I feel like मेरी लाइफ में बहुत unnecessary लोग हैं, बहुत unnecessary लोग हैं, and see, I'm not someone जिसके बहुत friends, I'm not someone जो दिन भर रात भर लोगों से चैट करती है, बात करती है, अपडेट करती है, गाइस मैंने आज ये पिज्जा खाया, नहीं। बट एंड मेरी लाइफ में इस वे में लोग नहीं है कि दे नो स्टफ अबाउट मी, नहीं, ऐसे भी मेरी लाइफ में लोग नहीं है। बट मेरी लाइफ में कैसे किस सेंस में बहुत ज़्यादा लोग हैं कि लाइक दे हैव sort of like they have access to me, like like for example college में है तो like they can just come, they'll start talking to me, and then when they leave I'll end up feeling bad about myself and all that stuff. तो I feel like पहला मुझे अपनी लाइफ में ना लोगों को सॉर्ट करना है कि कौन से लोग मुझे अच्छा महसूस करवाते हैं, फर्स्ट कैटेगरी के लोग, कौन से मुझे बहुत बुरा महसूस करवाते हैं, एंड कौन से लोगों से सिर्फ प्रोफेशनल लाइक लेना देना। आई फील लाइक मैं समर्स में ना डिसाइड करने वाली हूँ, सी जो लोग मुझे मेरे बारे में बुरा महसूस करवाते हैं, ऑफकोर्स मैं उनसे कम्प्लीटली कट ऑफ करने वाली हूँ। जो लोग मुझे अच्छा फील करवाते हैं मेरे बारे में, मैं उनके साथ बॉन्ड रखूंगी। एंड जो लोग सिर्फ कि लेना देना, लाइक बेसिकली एक ऐसी रिलेशनशिप जो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे है, मैं उनसे बिल्कुल क्लियर होंगी कि ओके ये लोग सिर्फ ट्रांजैक्शनल बेसिस में मेरी लाइफ में, आई डोंट नीड टू गेट अटैच टू देम, एंड और लाइक आई डोंट नीड टू टेल व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ टू देम, तो आई फील लाइक एक तो मैं लोगों के बेसिस में सॉर्ट करूंगी, दूसरा आई रियली फील लाइक कि मुझे अपने लाइफ में ना यूट्यूब को बहुत एक सॉर्ट ऑफ वे में अरेंज करना है, बिकॉज आई फील लाइक ना, ऑफकोर्स मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मुझे एक हफ्ते में एक वीडियो डालना है। इवन आज एग्जाम्स के टेंशन के बीच में आई एम ओनली शूटिंग बिकॉज आई मेरा 7 डेज में बेसिकली आज 1 वीक कंप्लीट होने वाला है। बट आई रियली नीड टू फिल्टर आउट और लाइक सॉर्ट आउट कि कौन से दिन पे यूट्यूब का वीडियो जाएगा, कौन से डेट पे, एंड ऑल दैट स्टफ। मैं एक तो वो फिगर रख लूँगी, एंड तीसरा आई फील लाइक स्टडीज एंड लाइक मेरे फ्यूचर प्लान। सो आई रियली वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड मेरे मास्टर्स के लिए, तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू फिगर आउट उस डोमेन में। तो ये 3 चीज़ें, पहला लोगों को जो फालतू लोग हैं उनको हटाना है मेरे को, दूसरा यूट्यूब का सॉर्ट आउट करना है कि ठीक है इस दिन वीडियो जाएगा, इस दिन नहीं जाएगा, एंड ऑल दैट, और 1 महीने में कितने वीडियोस जाएंगे। एंड तीसरा कि लाइक मेरे कॉलेज के मार्क्स ये हैं, इन कॉलेज के मार्क्स पे मेरा आगे क्या हो सकता है, अगर मुझे आगे एक सर्टेन टाइप के कॉलेज के लिए मास्टर्स में जाना है तो मेरे को कैसे फिगर आउट करना है, ऑल दैट। बेसिकली यूट्यूब, स्टडीज, फ्यूचर गोल्स, स्टडीज/फ्यूचर गोल्स, यूट्यूब, एंड तीसरा इज लाइक पीपल। तो ये 3 पे मैं फोकस करूँगी बिकॉज आई फील लाइक ना हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है कि लाइक हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, नॉन स्टॉप। बट आई ऑल्सो फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना है या कौन लोग नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि अगर तुम अपने सराउंडिंग्स, अपने लोग, सब कुछ सॉर्टेड रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होगा। आई डोंट नो कि सी मेरा वीडियो ना एक प्रॉपर ऐसे स्क्रिप्ट के बेसिस पे नहीं होता है। आई टॉक अबाउट स्टफ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे को सही लगा, मेरे लिए वर्क कर रहा है, तो वैसा होता है। इस वीडियो में बेसिकली आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू हैव इज लाइक योर सेल्फ, राइट। अगर मैं अभी इस कमरे में बैठी हूँ, मेरी लाइफ में इतनी टेंशन है कि यूट्यूब है, पढ़ाई है, कंपेटिटिव एग्जाम है, मैं कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, इंटर्नशिप्स एंड ऑल दैट, तो इधर मैं ही हूँ, तो सारा टेंशन मेरे सर पे है। तो आई फील लाइक इफ आई एम द ओनली पर्सन जो मेरे खुद के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन आई रियली नीड टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड आई फील लाइक अगर कोई एक स्टेप होता है ना कि जिससे यू कैन जस्ट मेक योर सेल्फ थोड़ा सा खुश, लाइक थोड़ा सा हैप्पी, इज लाइक कि तुम्हें बस ये देखना है कि बाहर के कौन से फैक्टर्स तुम्हें
इम्पैक्ट कर रहे हैं, यू नो। एंड आई फील लाइक अगर तुम इस चीज़ को कंट्रोल कर पाओ कि बाहर की चीज़ें या बाहर के लोग, कितने लोग तुम्हारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पसंद है ना पसंद है कौन ना पसंद है, तो उससे क्या होगा कि तुम एटलीस्ट वो जो सारा बैड पार्ट या फिर वो लोग हैं जो तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तुम उन्हें फिल्टर आउट कर सकते हो, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली मेक यू satisfied, or like sort of will give you peace in your life. So that's what I just want to talk in today's video. At the end, I just want to say that if something is working out for you, it is working out for you. If something is not working out for you, it is not working out for you. तुम्हारा ड्यूटी नहीं है कि तुम्हें किसी ऐसी चीज के ऊपर या किसी ऐसे इंसान के पीछे पागल पड़ना है जो यू नो कि इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर लाइफ इन अ बेटर वे. सो या, एंड ऑल्सो मैंने बोला था कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव थोड़ा सा अपडेट मेरे पर्सनल लाइफ में, फिर समझ जो मेरे मेरे में इंटरेस्टेड है लाइक मेरे बारे में जानने में. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि लाइक अभी मेरा इन सेमेस्टर खत्म होने वाला है एंड मेरे ग्रेड्स आ रहे हैं. ऑफ कोर्स आई विल शेयर कि मेरा ओवरऑल CGPA एंड ऑल दैट क्या था. एंड आई ऑल्सो फील लाइक मे बी आई मेक अ वीडियो ऑन लाइक academics and stuff, because I feel like हम सब सेम एज ग्रुप के उसके अराउंड है, तो तुम्हें हेल्प करे. उसके अलावा यहाँ मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, शायद से मैं एक ट्रिप पे जाऊँ. सो ऑफ कोर्स मैं अपने ये जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है उसमें उस ट्रिप का नहीं डालना चाहूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिक्स कंटेंट जो मैं बनाती हूँ या जो वीडियोस मैं बनाती हूँ. सो इफ़ यू आर इन समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन सीइंग दोज वीडियोस में ट्रिप के, आई विल पोस्ट देम ऐसे शॉर्ट्स पे. एंड या ये थोड़ा सा अपडेट था. आई विल सी यू गाइस सून. लाइक जस्ट एग्जाम खत्म होगा उसके अगले दिन नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी. बाय गाइस, लव